आपको मालूम है धरती चपटी है और यहाँ सिर्फ खजूर और अंगूर होते हैं। ये भेड़ बकरियाँ आदि जो कुछ भी आपके चारों तरफ दिख रहा है आसमान से लेके धरती तक, वो सिर्फ मनुष्यों के खाने के लिए बनाया है ऊपर वाले ने। उसे आप ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, भगवान कहिए। और जब भगवान सूर्य जो है अपना रथ लेके सुबह चलते हैं तो शाम तक वो थक जाते हैं और शाम के बाद विश्राम करने चले जाते हैं। ऐसी दकियानूसी धार्मिक बातों पे हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों के लोग आज भी लड़ने मरने के लिए उतारे हुए हैं। और एक तरफ आप देखिए सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस आई हैं। 16 बार अंतरिक्ष से 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त दिखता है। यानी दिन में 16 बार आप देखेंगे कि सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि धार्मिक किताबें हमारी असत्य हैं। ये अनुमान के आधार पर मनुष्यों द्वारा रचित हैं। इससे ईश्वर का कुछ भी लेना देना नहीं है। इससे ज़्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पे नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के दम पे, या यूँ कहिए कि आसमान में घूम रही है। 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह लगातार सूर्य का चक्कर लगा रही है। और ये हमारा जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल हमारा एक गैलेक्सी में है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। वहाँ ऐसे ऐसे अनगिनत हज़ारों करोड़ों सौर मंडल है। और फिर ज़रा सा आप ऊपर जाइए तो फिर हज़ारों करोड़ों सौर मंडल और हैं, सॉरी गैलेक्सी और हैं हमारे इस ब्रह्मांड में। इतना विशाल है हमारा ये ब्रह्मांड। मैं ईश्वर से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर को जितना छोटा बना के हमने रख दिया है, जितना छोटा बना के हमने रख दिया है कि वो सूचनाएं नाजिल कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो हमारे प्रतिदिन के जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, तो इससे बड़ी हमारी कोई मूर्खता नहीं हो सकती है। ये निहायत मूर्खता भरी बातें हैं। ईश्वर है, कैसा है मैं नहीं कह सकता, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी संरचना कैसी है मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि ये पूरी सृष्टि ही जो है वो ईश्वर का विस्तार हो, ईश्वर हो। लेकिन हमारे प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसने एक सिस्टम बना रखा है और वो सिस्टम स्वचालित है। हमें उसके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप एक उदाहरण लीजिए कि एक दुष्ट व्यक्ति जो पापी है, जिसे हम अपनी दुनिया के हिसाब से कहते हैं कि ये पापी है, और एक अच्छा व्यक्ति जिसने सिर्फ अच्छा कर्म किया है, साधु है आप कह सकते हैं, उसने कोई बुरा कार्य नहीं किया हमारे धार्मिक ग्रंथों किताबों के हिसाब से। दोनों छत पे से किसी छत से छलांग लगाते हैं नीचे अगर, तो दोनों गिरेंगे और दोनों को चोट लगेगी, दोनों का पैर टूट सकता है, दोनों मारे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों को प्रकृति का ये जो नियम, जो सृष्टि का नियम है, उसका सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छे व्यक्ति के लिए कोई अलग सा कानून बना है और बुरे व्यक्ति के लिए कोई अलग सा कानून बना है। तो कुल मिला के एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को जो फॉलो करेगा उसे जो है सकारात्मक और अच्छे परिणाम मिलेंगे, और जो उस सिस्टम का दुरुपयोग करेगा उसे बुरे और बुरे परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये देखिए कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और जो उनके सहयात्री थे, वो जब वापस आए तो अंतरिक्ष से जब एक रॉकेट जब प्रवेश करता है वायुमंडल में, तो वो जो फ्रिक्शन होता है, माय गुडनेस, अनबिलीवेबल होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है बाहरी, जो रॉकेट का बाहरी जो क्षेत्र होता है। आप कल्पना करिए कि ये 17 घंटे की यात्रा कैसी रही होगी। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक होने के बाद इस कैप्सूल को, जो स्पेस एक्स का क्रू 10 था, उसे धरती पे लैंड करने में 17 घंटे लगे। और 17 घंटे की उस यात्रा के बारे में आप जानिए और वीडियो के साथ देखिए।